नए साल 2023 में सुख, शांति, शक्ति, संपत्ति, स्वरूप, शालीनता, संयम, सादगी, सफलता, समृद्धि, साधना, संस्कार, यश और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप और आपके परिवार को नए साल 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एनम में। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स बिना किसी देरी के। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र भारत सरकार ने चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया तथा थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। इस बात की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि पहले यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। भारत में बुधवार तक कोरोना वायरस के 268 नए मामले आए हैं, जबकि मंगलवार को 188 नए मामले आए थे। पिछले हफ्ते उज़्बेकिस्तान के समरकंद में 18 बच्चों की मौत के बाद उज़्बेकिस्तान के द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनज़र भारत सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है। अपने प्रेस विज्ञप्ति में भारत सरकार ने बताया कि मेरियन बायोटेक से नोएडा उत्पादन केंद्र पर मामले की जांच सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और यूपी ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि उज़्बेकिस्तान ने स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 28 तारीख को यह बताया गया था कि भारत के टॉप 1 मैक्स सिरप के कारण बच्चों की मृत्यु हुई है। चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी है कि जो प्रवासी मतदाता अपने घर से दूर रहते हैं वह भी मतदान कर सकेंगे। इसके लिए आयोग एक नई वोटिंग मशीन विकसित कर रहा है। भारत ने 29 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। Su-30 MKI के लड़ाकू विमान से एक टारगेट जहाज पर ब्रह्मोस एक्सटेंडेड वर्जन को दागा गया। इसके साथ ही सरकार के द्वारा जारी किए गए विज्ञप्ति में बताया गया कि भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI से जमीन और समुद्र में सटीक निशाना लगाने की क्षमता को विकसित कर लिया है। ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले की मृत्यु 30 दिसंबर को हो गई। वे 82 वर्ष के थे। पिछले कुछ दिनों से वे किडनी और प्रोस्टेट की बीमारियों से जूझ रहे थे। पिछले साल सितंबर में उनके हाथ की सर्जरी हुई थी और एक निकाला गया था। इनका इलाज सो पालो के अस्पताल में चल रहा था। पेले के नाम 21 साल के करियर में 1281 गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है। वह एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी है जिन्होंने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है। पहला 1958, दूसरा 1962 तथा तीसरा 1970 में। फीफा के द्वारा 2000 में उन्हें प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया। 31 दिसंबर को कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु रह चुके पोप बेनेडिक्ट 15 का वेटिकन सिटी में अपने निवास पर 95 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। अपनी खराब सेहत के कारण उन्होंने 2013 में ही पोप के पद का त्याग कर दिया था। अपने पद से इस्तीफा देने वाले यह पहले पोप थे। पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित समवेत शिखर को झारखंड सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद देश भर में जैन समुदायों के द्वारा अनशन एवं धरना दिया जा रहा है। इस शिखर पर ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर एवं 20वें तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस धार्मिक स्थल पर श्वेतांबर तथा दिगंबर दोनों ही संप्रदायों की आस्था है। 30 दिसंबर को सुबह सुबह दिल्ली से रुड़की जाते हुए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वर्तमान में उनका उपचार देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। ऋषभ पंत मूलतः पिथौरागढ़ उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उनका जन्म रुड़की में हुआ था। उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत 22 अक्टूबर 2016 को रणजी ट्रॉफी में की थी। इसके अतिरिक्त
पंत कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर तथा बल्लेबाज भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।